और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहों से कैसे जिंदा बचकर निकला जा सकता है। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करता हुआ उन जगहों पर भी टिका रहूंगा जहां जान बचाने के सही गुर जाने बिना आप एक दिन नहीं टिक सकते। तो हर जगह खतरे ही खतरे छिपे हैं। अरे बच गया। ये जगह बेहद खतरनाक है। यहाँ तो मौसम भी कड़ी परीक्षा लेता है। जल्द से जल्द नीचे घाटी में पहुंचने की कोशिश करनी होगी। अगर आप 24 घंटों के अंदर एक जमी हुई लाश नहीं बनना चाहते तो आपको लगातार चलते रहना होगा। घाटी की तलहटी पर भी हवा है, लेकिन ये उतनी खतरनाक नहीं है जितनी ऊपर थी। आप देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर से सूरज निकल रहा है और वो थोड़ा सा लाल भी है। और यहाँ उत्तरी गोलार्ध में इसका मतलब है कि मौसम अब बदलने वाला है और अक्सर वो पहले से भी ज्यादा खराब होगा। यहाँ एक पुरानी कहावत है, रात का लाल आसमान पशुपालकों के पूरे होंगे अरमान। सुबह का आसमान हुआ लाल, समझ लो वो है मुसीबत का दूसरा नाम। इसकी वजह यह है कि लालिमा आती है उच्च दबाव में फंसे पराग और धूल के कणों से। अगर सुबह के समय नजर आए तो मतलब वो उच्च दबाव गुजर चुका है। शाम को उसे देखने का मतलब है कि वो आपकी तरफ आने वाला है। आसमान को पढ़ना सीखकर आप मौसम की मार से बच सकते हैं, लेकिन यहाँ जमीन पर भी कम मुसीबतें नहीं हैं। पहाड़ से नीचे आने के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी सोच पॉजिटिव हो, आपके अंदर ये काम करने का आत्मविश्वास हो। जब लोग जरा सी लापरवाही करते हैं तभी हादसे होते हैं, वो फिसल जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि नीचे उतरते वक्त आप अपनी रफ्तार खुद तय करें, पहाड़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और फिर लेकिन यहाँ बर्फ के नीचे पानी बहता रहता है और आप उसकी आवाज सुन सकते हैं अगर आप शोर ना करें। इस वजह से इन नदियों को पार करना इतना खतरनाक होता है। अगर बर्फ की पतली परत टूट गई तो आप नदी में गिर जाएंगे और बाहर आना नामुमकिन होगा। देखा जाए तो ये शतरंज की एक बहुत बड़ी बिसात जैसा है, जहां सोच समझकर चाल चलनी पड़ती है और ये भरोसा करना पड़ता है कि सामने पत्थर ही है, बर्फ नहीं है। यहाँ कोई गलती हुई तो जिंदा बचने की संभावनाएं बहुत कम है। यहाँ दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं है और आपको कोई बचाने नहीं आएगा। मुझे अपने पैरों के नीचे बहते पानी की आवाज सुनाई दे रही है। मैं वहां से तो निकल आया, अब आगे बढ़ते हैं। नदी पार हो चुकी है, अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। जब हम इतनी ठंड में कड़ी मेहनत करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि शरीर से कितना पसीना बह रहा है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बार बार पेशाब करनी पड़ती है। अगर शरीर से इतना तरल निकल जाए तो शरीर बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होता है। फिर देखते ही देखते वो काम करना बंद कर देता है। पहले दिमाग पर असर होता है, फिर किडनियों पर और फिर दिल काम करना बंद कर देता है। ये उन गिनी चुनी चीजों में से एक है जो अब तक जमी नहीं है और इस पानी का बहाव